समीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जन्मदिन काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कई नेताओं ने उन्हें दूरभाष पर शुभकामनाएं दी और कई नेताओं ने स्वयं मुलाकात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंगलवार सुबह से ही समीरपुर क्षेत्र में उनके जन्मदिन पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। जन्मदिन पर बधाई देने वालों का उन्होंने तहे दिल से आभार जताया। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी है और अपना आशीर्वाद भी दिया है। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति जी से लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने और अन्य राजनीतिक दलों से भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फ़ोन करके बधाई दी है। मैं सबका और विशेष तौर पर हिंदुस्तान की जनता का और अपनी संसदीय क्षेत्र के सभी माताओं, बहनों और भाइयों का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है उनका ये आशीर्वाद से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। कांग्रेस द्वारा दलितों पर अत्याचार के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ बीजेपी ने काम किया है, तभी 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए। सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और तभी 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आ पाए। कांग्रेस की जब सरकारें थी तब गरीबों को और गरीबी रेखा के नीचे धकेला जाता, ज़्यादा लोग गरीब हुए और यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को न केवल कांग्रेस पार्टी से निकाला गया, चुन कर उनको चुनाव हराए गए पंडित नेहरू जी के द्वारा, और ये रिकॉर्ड कहता है कि उनको भारत रत्न भी कांग्रेस ने नहीं दिया। ये सब तब मिला जब कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, गैर कांग्रेसी सरकारें थी। तो कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए नारे देती रही, किया कुछ नहीं। वहीं अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सेना को अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सबके सामने आने के बाद कांग्रेस बेनकाब हो गई है। पूरे तथ्य सामने आए तो कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। कांग्रेस सेना के नाम पे भी कैसे राजनीति करती है एक बार फिर एक्सपोज हुई है। और कांग्रेस ने सैनिकों को मिलने वाले चाहे लड़ाकू विमान हो, हथियार हो, बम हो, बंदूक हो, मिसाइल हो, सब में दलाली खाने का काम किया। नेहरू जी के समय में जीप घोटाले से लेकर राजीव गांधी जी के बोफोर्स घोटाले से लेकर सबमरीन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, एक के बाद दूसरा घोटाला कांग्रेस का नज़र आता था। वन रैंक वन पेंशन भी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, शुरू तक नहीं किया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और डिफेंस प्रोडक्शन भी देश में आत्मनिर्भरता की और भारत को बढ़ाया है। 1 लाख करोड़ की डिफेंस प्रोडक्शन हमारी पिछले साल हुई, इस साल उससे ज़्यादा होगी। ये अपने आप में दिखाता है कि सेना को मजबूत भी हमने किया, सेना के साथ भी हम खड़े रहे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक थी, चाहे डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब था। कांग्रेस ने तो उस समय भी सेना के जवानों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हुई है और आज जब चेहरा छिपाने के लिए नहीं है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं खरीद के दे पाए और ना वन रैंक वन पेंशन दे पाए, तब कांग्रेस अनाप शनाप बयानबाजी करती है। और जो पूरी जानकारी आज सामने आई उससे पता चलता है कांग्रेस कैसे एक्सपोज हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिवस पर समीरपुर में सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं अनुराग ठाकुर ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पर कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।